फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप इस क्वेश्चन को वीवीआई मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन, समझे। और जो भी स्टूडेंट इससे पहले वाले सेशन को अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज सारे के सारे सेशन देख सकते हैं। इस पेपर का कंप्लीट तैयारी आप लोग कर सकते हैं उस प्लेलिस्ट के माध्यम से। तो चलिए देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो भील समुदाय में हुए सामाजिक सुधार, समाज सुधार आंदोलन और गोविंद गिरी की भूमिका का वर्णन करें। आने कहने का मतलब है जो भील समुदाय में समाज सुधार हुए, सुधार आंदोलन हुए थे, उनमें जो गोविंद गिरी की जो भूमिका थी वो क्या थी, इसके बारे में हमें बतलाना है। तो चलिए देखेंगे इसका उत्तर जो कि यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह से पॉइंट बना कर ही उत्तर लिखें। हम लोग लिखेंगे भील समुदाय में समाज सुधार आंदोलन के संदर्भ में गोविंद गिरी की भूमिका एक महत्वपूर्ण पहलू है। गोविंद गिरी एक प्रमुख सामाजिक और धार्मिक नेता थे। याद रखना है कौन नेता थे, तो सामाजिक और धार्मिक नेता थे जिन्होंने भील समुदाय के बीच सुधारात्मक प्रयास किए और उनके जीवन और स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन, तो गोविंद गिरी। और किन किन समुदाय में, तो भील समुदाय में, समझे। चलिए आगे देखेंगे जो क्या आता है, आगे देखेंगे गोविंद गिरी का परिचय, समझे। यानी कि गोविंद गिरी का हम लोग इंट्रोडक्शन थोड़ा सा समझ लेते हैं शॉर्ट में। तो गोविंद गिरी जो कि 1860 से 1943 एक प्रमुख भील नेता और समाज सुधारक थे जो मध्य भारत विशेषकर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भील जनजाति में समाज सुधार आंदोलन में क्या रहे, तो सक्रिय रहे। कौन, तो गोविंद गिरी, समझे। उन्होंने भील समुदाय के अधिकारों और सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे समाज सुधार आंदोलन में गोविंद गिरी की भूमिका। जो समाज सुधार आंदोलन हुआ था, भील समाज सुधार आंदोलन, उसमें जो गोविंद गिरी की क्या भूमिका रही, उन्होंने क्या क्या कार्य किया, किस प्रकार से नेतृत्व किया, तो इसके बारे में चलिए हम लोग समझते हैं। जिसमें से फर्स्ट पॉइंट आता है शिक्षा और जागरूकता का प्रसार। कहने का मतलब है कि गोविंद गिरी ने भील समुदाय में शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने स्कूलों की स्थापना की और भील बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या किए, तो प्रेरित किए। इनके साथ ही उन्होंने भील समाज को सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर जागरूक करने का कार्य किया। चलिए आगे आते हैं, अगले हम लोग पॉइंट में समझेंगे धार्मिक सुधार। उन्होंने भील समुदाय की धार्मिक प्रथाओं और परंपराओं में सुधार लाने की कोशिश की। गोविंद गिरी ने जातिवाद, धार्मिक अंधविश्वास और बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई और एक सशक्त और एकजुट भील समाज का निर्माण की दिशा में कार्य किया। चलिए आगे देखेंगे, अगले पॉइंट में हम लोग समझेंगे सामाजिक न्याय और समानता। यानी कि सामाजिक न्याय किस प्रकार से हुआ, समानता किस प्रकार से देखने को मिला, तो इसे भी हम लोग समझेंगे। जिसमें से इसका फर्स्ट पॉइंट आता है गोविंद गिरी ने भील समुदाय के भीतर सामाजिक न्याय और समानता की रक्षा के लिए कई पहल यानी कि बहुत सारे ऐसे यानी कि प्लान किए, समझे। उन्होंने जातिवाद, सामाजिक मतभेद के खिलाफ क्या किए, तो संघर्ष किया और सभी वर्गों के लिए समान अधिकार की क्या की, तो मांग की। चलिए आगे देखेंगे, अगले पार्ट में हम लोग समझेंगे स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार। किस प्रकार से उनके स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार लाए भील समुदाय में, तो चलिए उसे भी हम लोग समझेंगे। जिसमें से इसका इस पॉइंट हम लोग समझेंगे, उन्होंने भील समुदाय के स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार के कई प्रयास किए। इसके अंतर्गत चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता, स्वच्छता और स्वास्थ्य जागरूकता अभियान को शामिल किया। चलिए आगे देखेंगे, अगले पॉइंट हम लोग समझेंगे भील समुदाय के अधिकारों की रक्षा। गोविंद गिरी ने भील समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उन्होंने सरकारी नीतियों और जमींदारों द्वारा होने वाली शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए आंदोलन
किया। चलिए आगे देखेंगे, अगले पॉइंट में हम लोग समझेंगे पॉइंट नंबर 6 में आदिवासी संस्कृति और पहचान की संरक्षण। इसमें से देखेंगे तो उन्होंने भील जनजाति की संस्कृति और पहचान को बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए। उनके नेतृत्व में भील समुदाय ने अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और रीति रिवाजों को संरक्षण देने की दिशा में कदम यानी कि काम किया, सॉरी कदम नहीं काम किया। चलिए आगे देखेंगे, अगले पॉइंट में हम लोग समझेंगे गोविंद गिरी की उपलब्धियां, यानी कि गोविंद गिरी की उपलब्धियां किस प्रकार से थी, क्या थी, नहीं थी। तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे सामाजिक एकता और सुधार। गोविंद गिरी ने भील समाज में सामाजिक एकता और सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने एक सशक्त और संगठित भील समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे हम लोग समझेंगे शिक्षा और जागरूकता। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दिशा में कई पहल की, जिससे भील समुदाय के लोगों को बेहतर अवसर प्राप्त हो सके। चलिए आगे आते हैं अगले पॉइंट में, स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में किस प्रकार से योगदान दिया, तो चलिए उसे भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो गोविंद गिरी का कार्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण था। उन्होंने भील समुदाय के संघर्ष और अधिकारों को स्वतंत्रता संग्राम के व्यापक संदर्भ में शामिल किया। हम लोग चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो क्या आता है निष्कर्ष हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है, जिस प्रकार से आप लोग का सब्जेक्टिव एग्जाम है तो निष्कर्ष आप लोग लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो हम लोग इसमें लिखेंगे गोविंद गिरी का समाज सुधार आंदोलन में योगदान भील समुदाय की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाना था, समझे ना। उनकी पहल ने भील समाज को एक नई दिशा दी और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन, तो गोविंद गिरी के प्रयास ने भील समुदाय को एकजुट किया, उन्हें शिक्षा और सामाजिक न्याय के महत्व से क्या किया, तो अवगत कराया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भागीदारी को सशक्त किया। उनके कार्यों और प्रभाव आज भी भील समुदाय के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में देखा जा सकता है। तो चलिए आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि जिस प्रकार से हम आप लोगों को क्लास करवा रहे हैं वो क्लास आप लोग को समझ में आ रहा है अभी नहीं, समझे। साथ ही साथ आप लोग इस सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, अपने सहपाठियों के साथ सेशन को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे सभी पेपर का कंप्लीट तैयारी करवाया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही साथ जिन भी स्टूडेंट को अगर पेड PDF चाहते हैं डाउनलोड करना, परचेज करना, तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 94 30 70 2606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। कुछ भी डाउट होता है क्लास से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, कोई टॉपिक से रिलेटेड, तो हाँ आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपके डाउट को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को ध्यान में रखना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करने का लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम तक जुड़ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लास रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे फ्री ऑफ कंटेंट भी आपको वहां पे दिए जाते हैं, समझे। तो सारे के सारे अपडेट आप लोग पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसके बाद आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेशन या फिर इससे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन मैं करवा चुका हूं, उन सारे सेशन को अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।